दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन ने किया कमाल, रचा इतिहास, साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के उड़ाए पर खच्चे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें एक कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिला। जहां इस निर्णायक मुकाबले में श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर ईशान किशन ने भी साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के धुएं उड़ा दिए हैं। आखिर कैसे इन खिलाड़ियों ने अपने बल्लेबाजी से कहर बरपाया, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं इन खिलाड़ियों के बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का निर्णायक दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डी कॉक और जानेमन मलान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया और क्विंटन डी कॉक मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी अब पांचवें ओवर में जानेमन मलान और रीजा हेंड्रिक्स इन दोनों खिलाड़ियों ने एक एक चौका बटोरा, तो वहीं पर छठे ओवर में जानेमन मलान ने एक और चौका बटोरा। जी हाँ दोस्तों, मलान काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। सातवें ओवर में मलान के बल्ले से एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके देखने को मिले। जहां दोस्तों अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी, ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने गेंदबाजी का जिम्मा शहबाज अहमद को सौंपा। जहां शहबाज अहमद ने 10वें ओवर में डेब्यू करते हुए शानदार गेंदबाजी कर जानेमन मलान को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और जानेमन मलान 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां 10 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम के गेंदबाज साउथ अफ्रीका पर जमकर प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे थे। अब मैदान पर एडम मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स की जोड़ी मौजूद थी, जहां 16वें ओवर में एडम मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स इन दोनों खिलाड़ियों ने एक एक चौका बटोरा और दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आज अच्छी खासी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। 21वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक एक चौका बटोरा, तो वहीं पर 22वें ओवर में एक बार फिर से इन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से एक के बाद एक दो चौके देखने को मिले। जहां दोस्तों 26वें ओवर में एडम मार्करम ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और इसी ओवर में रीजा हेंड्रिक्स ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों अब 27वें ओवर में हेंड्रिक्स के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर 28वें ओवर में एडम मार्करम ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका के इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने हाथ भी खोल लिए थे, जहां 30 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट पर 157 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों एडम मार्करम ने 31वें ओवर में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज एक बार फिर से विकेट लेने के लिए छटपटा रहे थे, ऐसे में मोहम्मद सिराज ने भारत को सफलता दिलाने का काम किया। 32वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स 74 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद दोस्तों 33वें ओवर में एडम मार्करम ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और इसी ओवर में क्लासिन के बल्ले से भी एक और चौका देखने को मिला। अब 35वें ओवर में क्लासिन ने एक और गगनचुंबी क्लासिकल छक्का जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, क्लासिन काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां 38वें ओवर में क्लासिन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी कर क्लासिन का विकेट हासिल किया, जहां क्लासिन 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों कहते हैं ना 1 brings 2, यानी कि अगली ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी कर भारत को बड़ा विकेट दिलाया और एडम मार्करम 79 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जहां एक के बाद एक दो विकेट गिरने की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम प्रेशर में आ चुकी थी। 40 ओवर में साउथ अफ्रीका 5 विकेट पर 221 रन बना चुकी थी। मैदान पर डेविड मिलर और वायन पार्नेल की जोड़ी मौजूद थी, जहां 41वें ओवर में डेविड मिलर ने एक चीकी शॉट खेला, यानी कि करारा चौका जड़ दिया। अगले ही ओवर में डेविड मिलर ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया, यानी कि डेविड मिलर अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वायन पार्नेल काफी धीमी गति की बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 47वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने वायन पार्नेल को भी 16 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बावजूद भी 48वें ओवर में महाराज के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। वहीं
वहीं 49वें ओवर में डेविड मिलर ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों 50वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने किफायती ओवर फेंका और इसी के साथ केशव महाराज को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और केशव महाराज भी मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और इस तरह से 50 ओवर के पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 278 रन बना पाई, जहां डेविड मिलर 35 रन बनाकर नाबाद रहे और भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत के लिए 279 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों शुरुआती ओवर्स में ही शुभमन गिल के बल्ले से चौके के रूप में बाउंड्री देखने को मिली। तो वहीं पर 5वें ओवर में शिखर धवन ने भी एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 6ठे ओवर में वायन पार्नेल की गेंद पर शिखर धवन क्लीन बोल्ड हो गए और 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर में 2 लाजवाब चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर में कागिसो रबाडा की गेंद पर शुभमन गिल अपना विकेट गंवा बैठे और 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही एक करारा चौका जड़ दिया, जहां 10 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना चुकी थी। वहीं 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए ओवर्स में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी चौके के रूप में बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन इस बाउंड्री के बाद करीब 5 ओवर तक साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अब कड़े इंतजार के बाद 19वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। वही मैदान पर मौजूद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बीच काफी अच्छी साझेदारी हो चुकी थी, जहां 20 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट पर 96 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 21वें ओवर में ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी का तूफान दिखाया, जहां इस ओवर में ईशान किशन ने 2 लाजवाब तूफानी आकाशीय गगनचुंबी क्लासिकल छक्के जड़ दिए। इसी के साथ इस ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी एक के बाद एक बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी का गियर बदल दिया और 26वें ओवर में ईशान किशन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद अगले ही ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और इस ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। तो वहीं पर 30वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी 2 चाबुकदार चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज विकेट हासिल नहीं कर पा रहा था। 30 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट पर 177 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 120 गेंदों में मात्र 102 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 32वें ओवर में ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया और लगातार एक चौका और एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक रापचिक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। ईशान किशन अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अब बदकिस्मती से 35वें ओवर में फॉर्च्यून की गेंद पर ईशान किशन अपना विकेट गंवा बैठे और 93 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन की यह पारी काफी सराहनीय थी, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर चौके के रूप में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से संजू सैमसन भी सूझबूझ भरी धीमी गति की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां 40 ओवर में भारतीय टीम 3 विकेट पर 236 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में मात्र 43 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर दोस्तों 42वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगाकर अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद अगले ही ओवर में अय्यर ने एक रापचिक चाबुकदार चौका लगाकर अपने शतक को अंजाम दे दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर की यह पारी काफी सराहनीय थी। वहीं इसी ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में मात्र 6 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 40वें ओवर में पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक खरारा चौका लगा दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस ने एक शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम को यह मैच जिता दिया और टीम इंडिया ने यह मैच 7 विकेट से जीता। दोस्तों ऐसे में संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।